गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज़ थ्योरम से संबंधित, और वो क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ लिखने आपको। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, फाइंड y and g। फाइंड y and g, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लेबनीज़ थ्योरम की सहायता से सॉल्व करेंगे। कैसे हम एनएन डेरिवेटिव निकालेंगे। और मैंने आपको ये बताया भी था कि जब भी एनएन डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम खास करके x इक्वल टू 0 पर तो हम अब दो केसेस बनाते हैं। एक केस होता है n इज इवन और दूसरा केस होता है n इज ऑड। एंड देन n इज इवन पर हम निकालते हैं yn 0 यानी एनएन डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, और n इज ऑड पर भी देखते हैं कि व्हाट इज एनएन डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। इन दोनों केसेस मिलाते हैं तब जाके हमारा yn 0 मिलता है। तो आइए हम ये क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट y is equal to x plus under root 1 plus x square to the power n। Therefore, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। Therefore, y is equal, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, ये आएगा आपका इज इक्वल टू, जब रखेंगे इसमें 0, ये आ जाएगा 0 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 0 टू द पावर n। यानी फाइनली हमको मिल रहा है y 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा छोटा इक्वेशन है। नाउ अब हम निकालेंगे y1। व्हाट इज y1? y1 इज d by dx of y। ये निकालेंगे तो ये आएगा n x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और अंडर रूट का जब कैंसिल करेंगे 1 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू 2x, और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि y1 की वैल्यू हमारे पास अब निकल की हो रही है n, और x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या y1 की वैल्यू और हम फिक्स लिखें n x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और यूज कर ले 1 से तो जाएगा n y अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फ्रॉम इक्वेशन ये। अब इसमें हम y इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, या इसमें हम रख सकते हैं therefore now what is y1 0? y1 0 क्या होगा? इसमें n 0 भरोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा मिला के 1 हो जाएगा, और 1 का पावर n 1 हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 हो जाएगा, ये 1 आएगा। या y1 0 is equal to n, and this is like a छोटा इक्वेशन। अब थोड़ा स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग the equation y इक्वेशन 2 मान सकते हैं इसको मानते हैं, आप चाहे तो 2 मान लीजिए। y स्क्वायरिंग द इक्वेशन 2 we get ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू
n स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसमें फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग एबव विद रिस्पेक्ट टू x, वी ये जब डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर into 2x is equal to 2n स्क्वायर y1 y1। अब इसको डिवाइड करें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस x into y1 is equal to ये स्क्वायर y ये बनेगा आया कि डिवाइडिंग बाय 2y1, ये 2y1 से डिवाइड करने से आया। यहाँ तक आने के बाद से यहाँ पर फिर रखेंगे पुट x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन द एबव वी गेट जब x इक्वल टू 0 करेंगे दिया जाएगा y2 0, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर y0। यहाँ आप देख सकते हैं इसको y2 0 की वैल्यू मिल गई हमको n स्क्वायर y0 की वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है, तीसरा इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है आपका है, इसको इक्वेशन आप चाहे तो तीसरा इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 differentiating the equation 3 with respect to x n times with respect to x n times and using Leibniz theorem we तो लेब्निज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर n बार डिफरेंशिएशन y2 का n प्लस 2 प्लस LC1 n हो गया, y का n y2 का n माइनस 1 पर y n प्लस 1 हो गया, इसका हो जाएगा 2x प्लस n into n माइनस 1 अपॉन 2 y n 2 का y2 का n माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन y n हो गया, और यहाँ हो गया 2, इसका हो गया प्लस x सेव करते हो y n प्लस 1 प्लस n y n और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर y n। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, अब इसको ले लें और यहाँ ले लें, इसमें से बाहर निकालें, ये आएगा 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस, अब ये ले लें, ये ले लें और ये ले लें, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस, ये जरा सा ठीक कर लीजिएगा, एक चीज इस क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पर ये पावर m है, ये m है, तो यहाँ भी हो जाएगा m और यहाँ भी हो जाएगा m, इसलिए हो जाएगा क्योंकि n का डिफरेंशिएशन भी है और n पावर भी है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये m हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा m, यहाँ भी हो जाएगा m और फिर यहाँ भी आएगा m और यहाँ भी हो जाएगा m
और यहाँ भी हो जाएगा m का स्क्वायर, यहाँ भी आपका m हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ भी m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी m स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका n स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर और yn इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखिए, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा वो ये बचा 1 प्लस x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x into yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn is equal to 0. This is taken as equation number 4. ये अब इसमें फिर x equal to 0 भरते हैं, putting x equal to 0 in the above, putting x equal to 0 in the above, we get, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा y n प्लस 2 0, ये x है पूरा 0 हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn 0, yn 0 इज इक्वल टू 0। ये अब मैं इधर का मिटाना चाहता हूँ, अब जरा इसको ध्यान से देखें, ये आएगा yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, माइनस हो जाएगा तो yn, या हम ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर माइनस चाहे तो लिखना चाहते हैं n स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, आप जैसा चाहिए, मान लीजिए यहाँ m स्क्वायर चाहते हैं प्लस होगा, तो आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, मैंने यहाँ प्लस कर दिया। अब ये इक्वेशन हो गया 5। Now to find yn 0, we consider two cases. Case 1, when n is even, जब n इज इक्वल होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा n इज इक्वल टू 2 4 6 8 n माइनस 2 n माइनस 2। Putting these values in equation 5, putting these values in equation 5 भर दिया, क्या जाएगा y, अगर 2 रखोगे क्या आएगा, ये y40 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर y20, 4 रखोगे y60 m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर y40, 6 रखोगे y80 m स्क्वायर 4 स्क्वायर y60 and so on। अगर हम यहाँ पर रखते हैं n माइनस 4 रखते हैं yn माइनस 20, जब बैलेंस 4 रखें तो यही आएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 का स्क्वायर yn माइनस 20 n का n माइनस 4 रखें तो yn माइनस 40। अब रखते हैं yn माइनस 2 की yn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर और yn माइनस 20।
ये है, and this can be written as written as y n 0 is equal to ये आया m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर, ये y n माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से खा लिया, हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 4 का स्क्वायर डैश डैश, ये आएगा m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर y60, फिर y6 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये होगा y20 यहाँ। अब हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर y20 की वैल्यू आई है तीसरे इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन 3 small 3 we get y n 0 यहाँ से इधर से लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, तो y20 का मतलब हो जाता है m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब ये क्या हो रहा है जब यह केस कैसा है इवन है। अब आइए केस नंबर 2 देखते हैं। जब केस नंबर 2 देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या आता है। केस नंबर 2, when n is odd, और इसका मतलब है that is n is equal to 1 3 5 7 n minus 2, putting n is equal to 1 3 5 and so on, n minus 2 in the equation, ये equation लिखा है पांचवा equation, in the equation 5 ये आएगा y1 लगेगा y3 स्क्वायर जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, y 1 रखे हैं तो y1 0, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो y5 0 आएगा, ये आएगा m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर y3 0, यार 7 5 रखेंगे तो 7 आएगा, m स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 150 एंड सो ऑन। जब n माइनस 2 रखेंगे y n 0 आएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर y n माइनस 2 0। तो ये क्लियर फ्रॉम एवर, from ever we can write y n 0 is equal to m square minus n minus 2 का स्क्वायर, इसके बाद वाला आएगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर y1 using equation number 1, using equation 1 we get ये आएगा y1 क्या वैल्यू क्या है, y1 0 है, y1 0 की वैल्यू 1 होती है, नहीं y1 0 की वैल्यू शायद m हो रही थी, चेक कर लीजिएगा m हो रही थी, ये हो जाएगा आपका y n 0 is equal to m m स्क्वायर माइनस
m square minus 3 square m square minus 12 square plus m square minus n minus 2 का स्क्वायर। हेंस यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे और आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ करा दूँ। छोटा सा क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए जो 2 मार्क्स में आते हैं। शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चंस में आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे पास शायद नोट किया होगा। क्वेश्चन है if y is equal to x square into the power 2x find y and z। मान लीजिए ऐसा प्रश्न है। ये क्वेश्चन ऐसे ही मैं सोच कि नोट करके आता हूँ। ये क्वेश्चन है कि y is equal to x square into the power 2x find y and z। जब ये प्रश्न करना होता है तो फिर आपको मैं याद देता हूँ इसको सॉल्यूशन है। y is equal to x square into the power 2x। अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह से हम y1 0 y2 0 वगैरह नहीं निकालेंगे या y1 y2 निकालेंगे। सीधे n मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएटिंग 1 differentiating 1 with respect to x वेरिएबल ये हो जाएगा n टाइम्स n with respect to x n टाइम्स वेरिएबल ये हो जाएगा आपका yn यू नो d to the power n d to the power n या यहाँ भी कर सकते हैं d और n x स्क्वायर 2x। अब हम चाहते हैं कि इसको इस तरह लिख सकते हैं यानी yn की जगह पर हम लिख सकते हैं e to the power n e to the power 2x और x स्क्वायर ये हो जाएगा यूजिंग Lagrange theorem Lagrange theorem का इस्तेमाल किया है। वो ये है कि जब n बार डिफरेंशिएट करना होता है दैट इज e to the power n u into v is equal to n c0 u n v n c1 u n minus 1 v1 n c2 u n minus 2 v2 plus dash dash LCM u n minus u ऐसे रहेगा और v n ये होगा। अब u और v आपके सामने दिया गया है। अब इसी को हमको इस थ्योरम को लगाना है तो ये मिलेगा v get yn is equal to हमारे पास आएगा याद करेंगे n c0 e to the power n e to the power 2x x square plus n c1 e to the power n minus 1 e to the power 2x into 2x
प्लस NC2 e to the power n minus 2 e to the power 2x 22। इसके आगे सब जीरो है। अब इसके आगे की बात आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो yn की वैल्यू हमको मिली है, NC0 की वैल्यू होती है 1। और जरा सोचिए कि हम जानते हैं कि हम लिख रहे हैं यूजिंग e to the power n e to the power ax होता है 1 to the power n e to the power ax। इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये आ जाएगा NC0 1 है, ये का डिफरेंशिएशन है x स्क्वायर into e to the power 2x into 2 to the power n प्लस NC1 की वैल्यू n होती है तो जाएगा n और into 2x और ये हो जाएगा e to the power 2x और 2 to the power n minus 1 प्लस n into n minus 1 upon factorial 2 और into 2 और e to the power 2x into 2 to the power n minus 2। ये थोड़ा और सॉल्व कर लें तो yn की वैल्यू आएगी x स्क्वायर e to the power 2x सामने से बाहर निकाल सकते हैं, e to the power 2x सामने से बाहर निकाल लीजिए, 2 to the power यहाँ ये बन जाएगा लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर e to the power n प्लस ये भी 2 to the power n हो जाएगा n into x e to the power n प्लस ये पीछे की कैंसिल कर दीजिए n into n minus 1 into 2 to the power n minus 2। ये इसे प्रूव कर दिया जाए, पुटिंग x equal to 0, पुटिंग x equal to 0 here above we can get yn equal to 2 to the power 0 to the power n n into 0 to the power n n minus 1 n into n minus 1 to the power n minus 2। ये अब हम देखें तो ये हमारे पास yn 0 की वैल्यू है, ये हो जाएगा 1 0 प्लस 0 प्लस n into n minus 1 to the power n minus 2। Hence ये yn is equal to n into n minus 1 to the power n minus 2। ये इसका आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे और जो डिफिकल्ट होता है वो प्रश्न आपको आसानी से हम लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आया होगा और इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत होती है। एक्चुअली ये वीडियो लेक्चर है, अगर ये सब वीडियो लेक्चर आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए ड्यू टू कोविड-19 के से सेफ रखने के लिए आपको ये सब वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर इन केस आपको ज़रूरत होगी तो ये वीडियो लेक्चर्स को आपको दिया जाएगा और इसी वीडियो लेक्चर को देख करके आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपनी तैयारी करेंगे और अपने आप को कोविड-19 से सेव करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज मैं 2 क्वेश्चन आपको कराया हूँ और इससे संबंधित और भी आपके प्रश्न अगर होते हैं तो उस प्रश्नों को आप करें और जो दिक्कत होती है उसको आप पूछें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट कि आप अपना सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर लें। आगे अब हम आपको अगले टर्म पर हम ये सोच रहे थे कि हम बताएं कि हमारा इसमें और भी
आगे है, एक आगे टॉपिक है, इसका नाम है इन्वेलप निकालना और इवोल्यूट निकालना। ये सब आपके सिलेबस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसमें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में अभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं हैं, इस वजह से जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो इस यूनिट की ये एक टॉपिक को हम आपको उसी समय आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपको एक टॉपिक इसमें और शेष रखना है, कर्व स्केल, कर्व ट्रेसिंग। देखिए किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए रफ स्केच करेंगे हम, रफ स्केच करने के लिए वो कर्व हो सकता है कि आपका कार्टेशियन सिस्टम में हो, यानी एक्स वाई में कोई कर्व का इक्वेशन है तो उसकी कर्व ट्रेसिंग कैसे करेंगे, उसका रफ स्केच कैसे निकालेंगे। अगर वो कोई पोलर सिस्टम का हो इक्वेशन तो उसको कैसे हम ट्रेस करेंगे। ये सब बातों का ध्यान अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। और मैं आज आपको ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ और फिर अगले टर्म पर हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को में कर्व ट्रेसिंग की शुरुआत करेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। थैंक यू।